हाँ, हम सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे थे। तो देखो, अधिकार पोजीशन दिखाने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है। कैसे? पोजीशन का मतलब वो खुद का है, उसका खुद का अधिकार है। जैसे ये बाइक है, उसकी खुद की है। ये जो घर है उसका खुद का है, तो वहां पे सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर या प्लूरल वो सब्जेक्ट पे डिपेंड करती है। देखो, दिस बुक बिलोंग्स टू मी, यहाँ देखो बिलोंग्स लिखा हुआ है, ये किताब उसकी मेरी है, लिखा हुआ ना, दिस बुक बिलोंग्स टू मी। यहाँ बुक है वो किताब एक ही है, सिंगुलर वर्ब है, तो यहाँ बिलोंग्स आया, वर्ब के साथ एस लगाया, सिंगुलर वर्ब आई। ठीक है, ये किताब मेरी है, ये है वो मेरे लिए आया है, ऑब्जेक्टिव तौर पे काम कर रहा है ये। ही ओन्स ए हाउस, ये उसका खुद का घर है। देखो, ये घर उसका है। ओन्स यानी उसके घर का स्वामित्व है, उस घर का उसका अधिकार है, क्योंकि वो खुद का है। तो ही के साथ जो ओन है, उसके साथ वर्ब के साथ ये एस लगा हुआ, ये एक सिंगुलर वर्ब हो गई। सिंगुलर वर्ब ही है होती है, उसके पीछे एस या ई एस लगा हुआ होता है। जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है ना, उसके साथ एस या ई एस लगा हुआ होता है, वो सिंगुलर वर्ब होती है। तो ये भी सिंगुलर वर्ब, ये भी सिंगुलर वर्ब। ही है जे बाइक, उसके पास बाइक है, वो खुद यानी उसके पास बाइक है। तो ही है जे बाइक यानी वो बाइक उसी की तो है, उसके खुद की है, इसलिए उसका अधिकार बताने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है हैज। हैज क्या है? सिंगुलर वर्ब है। ही है जे बाइक, उसकी बाइक है। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का इसमें प्रयोग हुआ है। अब मैंने कंडीशनल बताया था, कंडीशनल में मैंने लिखा है एक और दो सेंटेंस और लिखे हैं। ये सेंटेंस भी सही है, ये सेंटेंस भी ये सही है, ये भी सही है। एग्जाम में क्या करेगा, या तो ये करके देगा कि यहाँ पे वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस करके दे देगा, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस नहीं आएगा, यहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है। कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल पे मैंने बताया था कि जैसे एज सुन एज आया, उसके जस्ट बाद तो सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा और दूसरे वाले वाक्य में सिंपल फ्यूचर टेंस होगा। ये इंपॉर्टेंट है। एज सुन एज आई रीच पटना, जो ही मैं पटना पहुंचूंगा, आई विल सेंड यू द बुक्स यू हैव आस्क्ड फॉर, मैं वो किताबें तुम्हें भेज दूंगा जो कि तुमने मांगी थी। मांगी है ना, है। देखो, आस्क फॉर का मतलब होता है मांगना, डिमांड करना। आस्क फॉर ये फ्रेजल वर्ब होता है, और फ्रेजल वर्ब जो आस्क फॉर, इसका मतलब होता है डिमांड। हम पढ़ेंगे, एग्जाम में आती है ये। आस्क फॉर का मतलब होता है डिमांड करना, मांगना। मैं जो ही पटना पहुंचूंगा, जो ही मैं पटना पहुंचूंगा, मैं तुम्हें वो किताब भेज दूंगा, किताबें भेज दूंगा जो तुमने मांगी है। ठीक है। यू विल नॉट सक्सीड अनलेस यू वर्क हार्ड। देखो, अनलेस का मतलब जब तक तुम कठिन मेहनत नहीं करोगे तब तक तुम सफल नहीं हो सकते, सफल नहीं हो पाओगे, नहीं होगे। मतलब जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे तब तक तुम सफल नहीं होंगे, है ना, सफल नहीं होंगे। तो देखो, अनलेस के बाद इधर सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा। इस बार ये अनलेस इधर आया बीच में, स्टार्टिंग में नहीं है, तो इसके वर्ड के तुरंत बाद तो सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा, और इसके आगे वाले वाक्य में सिंपल फ्यूचर टेंस होगा। ये परीक्षा में पूछा जाता है। अनलेस के बाद यह है वो विल करके दे देगा, जबकि अनलेस के बाद तो सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा और दूसरे वाले वाक्य में सिंपल फ्यूचर टेंस आएगा। ये दोनों वाक्य मैंने सही लिखे हैं, बस ये ध्यान रखना है ना।